बार बार चक्कर आ रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है कि हम घूम रहे हैं या हमारे आसपास की चीज़ें घूम रही हैं। तो आप लोग को ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ये चक्कर आना सिर्फ लो बीपी या लो शुगर का इंडिकेशन नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं। तो चलिए आज अच्छे से ये समझते हैं कि ये चक्कर आते क्यों हैं और क्या अलग प्रकार के होते हैं ये चक्कर आने के कारण। सर घूमना और डिज़ी फील करना। अब इसमें दो चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी हैं। एक, जब आप खुद घूम रहे होते हो, और दूसरा, जब आपके आसपास की चीज़ें आपको हिलती हुई, मूव होती हुई महसूस होती हैं। जैसे मैंने आपको पहला टाइप बताया, सब कुछ घूम रहा है आपके आसपास, इसको हम वर्टाइगो भी बोलते हैं। अब इसमें आपके आसपास की जो सीलिंग्स हैं, वॉल्स हैं, वो आपको ऐसा लगेंगी कि हिल रही हैं, घूम रही हैं। और ये सबसे ज़्यादा आपके ईयर प्रॉब्लम्स में देखा जाता है। कानों में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कानों में आपको कोई इन्फ्लेमेशन हो, या कहीं आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम हो, कानों में कई बार ऐसी सुई से आवाज़ आती है, कान बजते हैं हमारे अंदर से, ऐसे केसेस में वर्टाइगो देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप लोग बेड पे लेटे हुए हैं और आप लोग ऊपर देख रहे हैं। ऊपर देखते हुए आपको ऐसा लगा कि आपके आसपास की सारी चीज़ें हिल रही हैं, पर आप वहीं स्थिर हो, लेकिन आपके आसपास की सारी चीज़ें हिल रही हैं। सो दिस इज़ व्हाट वर्टाइगो मीन्स। फिर हम बात करते हैं दूसरा प्रकार कि खुद का हिलना। आप खुद हिल रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है आपके शरीर पे कोई कंट्रोल नहीं है और आप खुद मूव हो रहे हो। तो ऐसे केसेस में आपको ऐसा फील होगा कि आपके लोअर बॉडी में या तो जान ही नहीं है, बिल्कुल कॉन्शियस लूज हो रहा है आपका। आप खड़े हो रहे हो और आपके बैठ के, स्पेशली बैठ के खड़े होने में कई बार होता है, या जब आप लोग चल रहे होते हो तो एकदम से ब्लैकआउट हो जाएगा, समझ नहीं आएगा और एकदम से ऐसा लगेगा मैं हिल गया पूरी तरीके से। ये उन चीज़ों में सबसे कॉमन होता है जब आप लोग सही वक्त पे खाना ना खाएं। पहली चीज़, अगर आप सही वक्त पे खाना नहीं खाएंगे, आपका बीपी ढंग से शूटेड अप नहीं होगा और यू विल गो इन अ हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब नॉट ईटिंग प्रॉपर फूड एंड बीइंग लो इन योर ग्लाइसेमिक इंडेक्स। उस टाइम पे जब एडिक्वेट शुगर्स नहीं पहुंचेंगी, एडिक्वेट ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा, तो आप लोग चलेंगे फिरेंगे कैसे? तो आपको ये देखने मिलता है। उसी के साथ साथ जब आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, तब आपको देखने मिलता है ये चीज़। फिर अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा थकावट है, आप लोगों ने एडिक्वेट रेस्ट नहीं लिया है, रात को आप समय से सोए नहीं हैं, थोड़े से मैं आपको फटाफट से कारण बता देती हूँ जो आप लोग गौर फरमा के समझ सकते हैं कि ये क्यों होता है। तो पहले तो हम बात करेंगे माइग्रेन की। अब माइग्रेन के कई बार ऐसे केसेस हो जाते हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपका सर कॉन्स्टेंटली घूम रहा है। माइग्रेन इन itself is a primary type of a headache which is caused due to many triggers. उसके क्या और कौन से ट्रिगर आपको कब हिट हो जाए और आपका माइग्रेन पकड़ ले, फिर वो एपिसोड चलता रहता है। फिर आपको अगर कहीं ट्रैवल करना है, मान लीजिए अगर हम कोई हिल स्टेशन ट्रैवल कर रहे हैं, या हम कोई ऐसी सिटी ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे घूम हैं, बहुत सारे मोड़ हैं और वो भी शार्प टर्न्स हैं, तो ऐसे केसेस में भी आपको मोशन सिकनेस होती है, जिसकी वजह से वापस से आपको ये हल्का सा सर घूमना और बिल्कुल अच्छा नहीं लगना, अनईजीनेस होना, ये फील होता है। फिर मैं मेनली फोकस करना चाहूँगी आपकी जो ईयर प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी कानों में इन्फेक्शंस होते हैं, ओटाइटिस मीडिया, एनी इन्फ्लेमेशन, एनी क्रॉनिक इलनेसेस। एक बहुत कॉमन डिसीज़ है मेरिनर्स डिसीज़, जिसमें ये जो वर्टाइगो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप लोग हाइड्रेट नहीं रहें, आपके शरीर में प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स ना पहुँचें, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तब ये चीज़ देखने बहुत ज़्यादा मिलती है। अलॉन्ग विद दैट, आप लोग की अगर बॉडी में प्रॉपर शुगर नहीं पहुँचेगी, तब भी ये देखने मिलता है। अब शुगर से मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप लोग भर भर के चीनी खाएं। आप कोई भी खाना खाते हैं, आप कोई भी कार्ब्स लेते हैं, उसमें थोड़ी मात्रा में
जो एडिक्वेट शुगर है, गुड शुगर है फ्रूट्स में या कार्ब्स में, वो आपके शरीर को मिल जाती है। सो दैट इज़ मोर दैन सफिशिएंट। और ये सब वापस उधर ही पहुंच जाता है कि आपको आपका खाना समय पर खाना बहुत ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं थोड़े से और अलग कॉजेज़ की। एक है अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। अब अल्कोहल की मात्रा अगर आप लोगों ने ज़्यादा ले ली है या ज़्यादा ड्रिंक कर ली है तो आपका शरीर वापस डिहाइड्रेट होगा, और आप लोगों ने अपने शरीर का उसके बाद ध्यान नहीं रखा है, खाना समय पे नहीं खाया है, पानी एडिक्वेट नहीं पिया है, तो अगेन यू विल फेस ऑल ऑफ दीज थिंग्स। फिर ड्रग्स में भी ये कई बार बहुत ज़्यादा देखने मिलता है, क्योंकि आप लोग के कॉन्शियस लूज़ हो जाते हैं। आपको यही नहीं पता होता कि हम कब खाना खाएं, हम कितना पानी पिएं, तब देखने मिलता है। फिर साइकोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा घबराहट, कहीं भी जाने से पहले डर जाना, कुछ पेपर्स एग्ज़ाम फियर, उसके पहले लिखने से पहले ब्लैकआउट हो जाना, ऐसा लगना कि सब घूम क्यों रहा है मेरे आसपास, तो इन केसेस में बहुत कॉमन होता है। अब आप लोग इनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? तो मूल मंत्र तो ये है कि आपको खाना अपना समय पे खाना है, और ये छोटी छोटी जो चीज़ें आपका शरीर आपको दिखाता है उनका बहुत ध्यान रखना है। और अगर ऐसा कुछ लग रहा है, कानों में कोई भी यूजुअल से ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, सूजन है, आवाज़ें आ रही हैं, तो बिल्कुल भी 2 बार नहीं सोचना, अपने डॉक्टर को दिखाएं एंड गेट योरसेल्फ टेस्टेड। तो इसी के साथ अगर आप लोग थोड़ी और जानकारी जानना चाहते हैं कोई भी विषय में, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।